आपने अक्सर प्यार में पड़े लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वाई शुड आई लव हिम और लव हर, वॉट ही इज ब्रिंगिंग टू द टेबल, व्हाट्स हर एफर्ट्स, what his effort to me, what he is doing to maintaining this love relationship. लेकिन जस्ट मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है योर लव इज समथिंग योर पर्सनल इमोशन, and that's nothing to do with the second person. If you love someone, it is without a reason. There is no reason to love someone. You just love something. So it's just love, and this is your personal emotion. सो लोगों को लगेगा कि क्या है ये, तो फिर हम लोगों से प्यार ही क्यों बताएं करें, और प्यार करने से फ़ायदा क्या होता है? तो प्यार में कोई फ़ायदा नहीं होता। प्यार तुम करो ना करो, दैट्स योर पर्सनल इमोशन। अगर आप प्यार से भरे हुए हो, आप प्रेम से भरे हुए, तो आप लोगों को प्रेम करोगे। अगर आप प्रेम से भरे हुए नहीं हो तो आप लोगों को प्रेम नहीं करोगे। एज सिंपल एज दैट। सो एक स्टोरी जो मुझे बहुत दिनों तक वो मेरे दिमाग में छाई रही थी और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, मैंने वो कहानी सुनी। मैं उस भाव से नहीं सुना पाऊँगा जिस भाव से मैंने वो कहानी सुनी थी। वो आवाज़ मेरे अभी भी कानों में गूंजती है। एक बहुत ही सुंदर सी छोटी सी स्टोरी है। बहुत, आपको क्या पता वो फील ही ना आए जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, तो उसके वो वृक्ष होता है बहुत बड़ा, विशाल, बहुत ही लदा हुआ पत्तियों से और शाखाओं से। तो उसके पास एक छोटा बच्चा आता है जो उसके आसपास घूमता है, दौड़ता है, और उस वृक्ष को उस बच्चे से प्रेम हो जाता है। क्योंकि प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम में किसी के एफर्ट्स नहीं देखे जाते कि बच्चा क्या मुझे दे रहा है या कुछ भी। आप हमेशा ये होता है कि एक बड़े को छोटे से प्रेम हो जाता है, क्योंकि बड़े को वो छोटा नहीं दिखाई देता। तो प्रेम में दोनों बराबर होते हैं। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो उस पेड़ को उस छोटे से बालक से प्रेम हो जाता है, और वो बड़ा खुश होता है जब वो उसके पास आता है, और जब उसके चारों तरफ घूमता है, दौड़ता है, तो वृक्ष बड़ा खुश होता है। वो बड़ा अपने लहराता है। फिर वो अपनी शाखाओं को नीचे करता है कि बच्चा उसको पकड़ सके, उस पर झूल सके, क्योंकि प्रेम है जो आपको झुकाता है। प्रेम में पड़े हुए लोग ही, सच्चे प्रेम में पड़े हुए लोग ही झुक सकते हैं, वरना प्रेम के नाम पे तो लोग अपना ईगो और अपना घमंड ऐसे ऊंचे करे रहते। प्रेम में लोग झुक सकते हैं, प्रेम में ही लोग झुक सकते हैं। तो वो वृक्ष अपनी शाखाएं नीचे झुकाता है उस बच्चे के लिए कि बच्चा उस पर लटक सके, उसके ऊपर चढ़ सके। और पेड़ को बड़ा आनंद आता है ये देख के कि बच्चा बहुत खुश हो रहा है उसके साथ खेल के। अब तो अगर आपका सच्चा प्रेम है तो आप किसी दूसरा जो आप जिससे प्रेम करते हो उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है। आपका ज़िंदगी की खुशी इस पे रहती है कि वो खुश रहे, वरना अधिकतर लोगों का ये होता है कि तुम क्यों खुश हो, मैं नहीं हूँ तो तुम बताएं क्यों हो। तो पेड़ बड़ा खुश होता है, वो बड़ा बच्चे के साथ प्रेम में डूबा होता है। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो उसकी और शाखाओं में चढ़ता है, उसके फल खाता है, आधे फल खा के फेंकता है, थोड़े मीठे होते हैं वो और चाव से खाता है। पेड़ को इतना प्रसन्नता होती है कि मैं इसको और मीठे मीठे फल दूँ, मेरे से और मीठे मीठे फल इसको निकले। प्रेम सिर्फ देना जानता है, प्रेम का डिमांड नहीं होती। प्रेम में प्रेम सिर्फ देना जानता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो अपने पढ़ाई में बिज़ी हो गया, अपने दोस्तों में बिज़ी हो गया। तो पेड़ को उसकी बड़ी याद आती है और वो पेड़ उसको हमेशा पुकारता रहता है कि तुम आओ मेरे पास, मेरी शाखाओं से खेलो, क्योंकि प्रेम ही इंतज़ार कर सकता है, प्रेम ही पुकारता है। तो वृक्ष उसका इंतज़ार करता रहता है कि बच्चा आएगा, कभी मेरे साथ खेलेगा। बच्चा पढ़ाई में बिज़ी हो जाता है, फिर उसको आगे जॉब के लिए कुछ बिजनेस के लिए वो उस चिंता में डूब जाता है। तो एक बार पेड़ के पास से निकल रहा होता है तो पेड़ उससे कहता है तुम कहाँ हो, तुम मेरे पास आते नहीं।
तुम मेरे साथ खेलते नहीं, तुम मेरे साथ वक्त नहीं बिताते। तो वो बच्चा कहता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है और भी करने को, और मुझे अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे धन कमाना है। तो वृक्ष कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि मेरे फलों को तोड़ ले जाओ, मार्केट में बेच दो, और जो पैसा मिले उससे तुम अपना यापन कर लो। तो वो वयस्क अब तो आदमी हो गया है, वो उसको पेड़ पे चढ़ता है, सारे फ्रूट तोड़ लेता है और पूरी डोलची भर के ले जाता है। तो वृक्ष को इतना सुकून मिलता है कि वो उसके काम आ पाया, उसने उसके लिए कुछ कर पाया। क्योंकि प्यार में हमेशा आप लोगों के लिए करना जानते हो, उनसे मांगना नहीं जानते। और बहुत प्रसन्नता होती है उसको कि वो कुछ बेच के उससे कुछ फल लेकर आया, पैसे लेकर आया है। फिर आगे उसका शादी हो जाता है, और फिर वो शादी के बाद फिर वृक्ष उसे कहता है कि तुम अब आते नहीं हो, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठो। और प्रेम क्योंकि हमेशा तुमको पुकारता है, तो वृक्ष कहता है कि भैया आप देखो, मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बोट बनानी है, मुझे बोट खरीदनी है कि मैं बाहर जा सकूं, मैं कुछ काम कर सकूं, अपनी ज़िंदगी चला सकूं। तो वृक्ष ये कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं, तो तुम देखो मेरी ये शाखाएं हैं, इन्हें तोड़ के एक नाव बना लो, और क्या पता तुम उससे तुम्हारा नाव बन जाए तो तुम कहीं जाकर और अपना पैसा कमा सको। तो वो आदमी होता है और वो उसके वृक्ष के सारे तने वने काट के और नाव बना के चला जाता है विदेश। और वृक्ष को बहुत प्रेम से ये होता है कि वो मैं उसके किसी काम आ पाया, वो मेरे कारण मैं वो पैसा कमाने जा रहा है, वो खुश रहेगा, और उसको उसी वृक्ष को उसी में बड़ी खुशी मिलती है। और ये कहानी आगे थी, मुझे वो और ज़्यादा याद नहीं आ रही कि इस कहानी का अंत क्या था। अंत में आई थिंक वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो वापस आता है उस वृक्ष के पास और उसके सामने कहता है कि मैं तुम्हारी छाँव में, तुम्हारी गोद में बैठना चाहता हूँ, मैं सुकून से बैठना चाहता हूँ। तो वृक्ष कहता है कि मेरे पास अब वो छाँव नहीं है, जो था वो मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन मेरे पास जो है मैं वो तुम्हें समर्पित करता हूँ। और अंत में वो जो वयस्क होता है वो बूढ़ा होकर अपने उस सच्चे प्रेम की ओर लौटता है, और उसको बड़ा दुख होता है कि उसने सब कुछ खो दिया यूज़ करने में, उस वृक्ष की छाँव, उस वृक्ष का तना, उस वृक्ष का सब कुछ। लेकिन वृक्ष को कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि वो प्रेम में होता है। तो आई डोंट नो आपको कितना ये समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा बताने का तरीका उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने वो कहानी सुनी थी। और मुझे ये कहानी सुन के मुझे अपने माता पिता की याद आई थी कि माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं। कि बच्चा कहता है कि मुझे दुकान करनी है तो पिता अपनी ज़मीन बेच देता है। मैंने ऐसे पिता देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया है कि नहीं मेरा बच्चा कुछ कर पाए, मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। माएँ होती हैं अपने गहने और सब कुछ गिरवी रख देती हैं कि मेरा बच्चा कुछ कर पाए। तो उतना प्रेम तो मुझे वही नज़र आया और तो कहीं मुझे नज़र नहीं आया। जैसे अब परिवार में ही प्रेम होता है, भाई भाई में, भाई बहनों में, लेकिन माँ बाप का जो प्रेम होता है अपने बच्चों के लिए वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। तो मैं कहानी सुनकर तो मुझे वही याद आया था कि ये इतना प्योर लव तो वही हो सकता है। और लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी कहानी समझ में आई थी कि योर लव हैज़ नथिंग टू डू विद अ सेकंड पर्सन। तुम्हें प्यार करना है नहीं करना वो तुम्हारी पर्सनल डिसीजन है, लेकिन आप किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मुझे प्यार करो या फिर तुम मेरे हिसाब से मुझे प्यार करो। तुम क्या मेरे लिए कर रहे हो, या फिर मुझे नहीं लग रहा कि तुम इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, तुम्हारे एफर्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये सब बहुत ही वैसे ही बातें हैं कि आप किसी को वश में करना चाहते हैं, किसी को ऊपर शासन करना चाहते हैं। और प्रेम शोषण नहीं करता है। अगर आप किसी के खुशियों में आपको जलन हो रही है या फिर आपको किसी से ये लग रहा है कि मेरे लिए ये नहीं कर रहा है या मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आप प्रेम नहीं उसका शोषण कर रहे हैं। और कृपया
लोगों से प्रेम करें